अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने कंप्यूटर सेकेंड ईयर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है कंप्यूटर की, उसमें जो है आज हमारा लेक्चर जो है वो किस पे है, वेरिएबल डिक्लेरेशन पे। कि वेरिएबल डिक्लेरेशन होता क्या है, इसको यूज़ करने का पर्पस क्या है, सी लैंग्वेज में इसको किस तरह यूज़ किया जाता है, इसका मकसद क्या है, ये सब कुछ उसके साथ एग्जाम्पल देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, आज क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम। व्हाट इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है जी, एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। वेरिएबल डिक्लेरेशन, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। लास्ट वाले लेक्चर में जो है वो हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल नेम क्या होता है कि हमारे पास मेमोरी में जो है एक हमारे पास मेमोरी होती है कंप्यूटर में। ठीक है, अब मेमोरी जो है वो हमारी छोटे छोटे सेल्स पर कंसिस्ट करती है। ठीक है, अब इन सेल्स में जो है वो हमने डाटा को रखवाना होता है। ठीक है, अब इन सेल्स में जो है वो हम डाटा को रखवाते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस जो सेल में मैंने जो है वो 10 रखवाया है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से सेल में जो है वो 10 रखवाया। फॉर एग्जांपल यहाँ 20 मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे भी मैंने अगर 10 रखवाया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इस सेल वाले से 10 लेना है कि इस सेल वाले से। इन सेल्स को जो है वो हम एक नेम दे देते हैं, जिसे क्या नाम दिया जाता है, वेरिएबल नेम का। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं क्या नेम दे दूंगी, ए का। ठीक है, इस बात की समझ आई। अब इसको क्या हमने नेम दे दिया, वेरिएबल नेम दे दिया एक। ठीक है, जिसका क्या नाम है, वेरिएबल का नाम क्या है, ए। मतलब जब भी मैं प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम में ए को कॉल करती हूँ तो क्या होगा, मेरे पास जो है इस ए में जो इस सेल में जो डाटा पड़ा होगा वो क्या होगा, वो मुझे फैच होकर मिल जाएगा। ठीक है, वेरिएबल नेम की समझ आ गई कि मेमोरी लोकेशन में ए मेमोरी सेल को हम कोई नाम देते हैं, ताकि जब भी हमने प्रोग्राम में आगे आगे हमने प्रोग्राम में यूज करना है तो हमें कैसे पता चले। डाटा सारा कुछ तो हम मेमोरी में रखवाते हैं। अगर कोई रिजल्ट स्टोर करवाना है, कोई डाटा कोई इनपुट लेनी है, किसी किस्म का काम जो है वो सब कुछ जो होता है वो मेमोरी में हो रहा होता है। और ठीक है, अब हम वेरिएबल क्यों यूज करते हैं कि हमने कोई रिजल्ट स्टोर करवाना होता है, डाटा स्टोर करवाना होता है, तो उस वजह से क्या है, हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं और इन वेरिएबल्स को एक डिफरेंट जो है वो नेम दिए जाते हैं। अब क्या है जी, अब क्या है जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अब वेरिएबल का नेम तो हमने दे दिया है। ठीक है, अब इसकी डाटा टाइप क्या है, मतलब ये किस तरह का है। ये वेरिएबल जो है वो करेक्टर टाइप की जो है वो मतलब करेक्टर स्टोर करवा रहा है, अल्फाबेट स्टोर करवा रहा है। फॉर एग्जांपल ए को स्टोर करवा रहा है, या 1-2 डिजिट्स को स्टोर करवा रहा है, या जो है हमारे पास पॉइंट्स में नंबर्स को स्टोर करवा रहा है। ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि ए जो है वो हमें क्या स्टोर करवा के दे रहा है, मतलब क्या इसमें ए में क्या पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है, हम डाटा टाइप जो है वो डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इंट है, तो इंट का क्या मतलब है, इंटीजर, मतलब कोई इंटीजर टाइप का 1, 2, 3, मतलब ये इंटीजर टाइप का जो डाटा है वो इस ए में स्टोर है। फॉर एग्जांपल अगर हम करेक्टर इसकी डाटा टाइप, ये डाटा टाइप्स हैं जो हम आगे देखेंगे, इंट है, फ्लोट है, करेक्टर है। ठीक है, फ्लोट में क्या है, हमारे पास पॉइंट में नंबर्स को सेव करवाया जाता है। इंट में क्या है, हमारे पास डिजिट्स में नंबर को सेव करवाया जाता है। और करेक्टर्स क्या होते हैं, हमारे पास अल्फाबेट्स को स्टोर करवाने के लिए ए टू जी में से। ठीक है, अब देखें, अब मैंने ए की वैल्यू में फॉर एग्जाम्पल ये देख लेते हैं, ये देखें, अब मैंने फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू, ए को मैंने जो है वो 10, इसमें 10 स्टोर करवाना है। तो अब मैं इसकी, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसकी डाटा टाइप क्या है, मतलब इसकी हम साथ में बता देंगे कि इसकी जो डाटा टाइप है वो क्या है, इंट। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा इस डाटा टाइप से कि इस वेरिएबल में स्टोर होने वाला जो डाटा है वो किस किस्म का है। वो किस किस्म का है जी, वो हमारे पास इंटीजर टाइप का है। जब भी हम क्या करते हैं अपने, ये देखें, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम, हमने वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई कर लिया। ठीक है, वेरिएबल का नेम जो है वो हमने स्पेसिफाई कर लिया। अब देख लेते हैं वेरिएबल का नेम क्या है जी हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल का नेम रखा ए,
ये जो है ए मैंने रख लिया। अब क्या है, इसमें किस किस्म का डाटा स्टोर करवाना है, मैं इसके साथ में अगर डाटा टाइप बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी डाटा टाइप रखी इंट, ठीक है, इंट रखी है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी हैं कि जब वेरिएबल का नेम डिफाइन कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं और उसकी टाइप बता देते हैं, ठीक है, उसकी डाटा टाइप बता देते हैं क्या है, तो वो क्या कहलाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम, हमने स्पेसिफाई कर दिया वेरिएबल का नेम और साथ में उसकी टाइप भी बता दी कि इस वेरिएबल में किस किस्म का डाटा सेव होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, आप प्रोग्राम कैन हैव एज मैनी वेरिएबल्स एज नीडेड। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रोग्राम जो है वो बेशुमार जो है वेरिएबल्स रख सकता है, मतलब हम बेशुमार जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं एक प्रोग्राम में। सी इज अ स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज, सी जो है वो हमारे पास जो है वो स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है। इट मीन्स दैट ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। कह रहे हैं कि हमने जो है सारे के सारे वेरिएबल जो हमने प्रोग्राम में यूज करने होते हैं, इनको पहले से डिक्लेयर करना होता है प्रोग्राम में। ठीक है, जो भी हमें वेरिएबल चाहिए है, इसको सबसे पहले हमने प्रोग्राम में डिक्लेयर करना होता है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले सारे के सारे वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करने होते हैं अपने प्रोग्राम में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंट ए इसको डिक्लेयर नहीं करती, तो आगे मैंने ए का वर्ड कहीं पे प्रोग्राम में मैंने ए का वर्ड यूज किया हुआ है, तो क्या होगा कि कंपाइलर मुझे एरर दे देगा। वो बोलेगा कि आपने अपने प्रोग्राम में तो पहले कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया कि आपको ये वेरिएबल ए चाहिए और इसकी डाटा टाइप क्या है, ये भी आपने डिक्लेयर नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं कि जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना है। ठीक है, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर इट्स यूज। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप प्रोग्राम में कहीं पे भी फर्स्ट लाइन में, थर्ड लाइन में, फिफ्थ लाइन में या 100 वाली लाइन पे अपने वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, पर यूज करने से पहले, मतलब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले आप अपने जो है वेरिएबल्स प्रोग्राम में कहीं पे भी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में कहीं पे भी आप उस इन वेरिएबल्स को लिख सकते हैं, डिक्लेयर करवा सकते हैं। द वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या प्रोवाइड करती है, कंपाइलर को बताती है कि जो हमारे पास ये वेरिएबल है, ठीक है, जो हमारे पास ये वेरिएबल है वो किस टाइप का है, उसकी डाटा टाइप क्या है। ठीक है, कि अब उसने वेरिएबल का नेम तो दे दिया, लेकिन कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि इस वेरिएबल में किस किस्म का डाटा स्टोर है, इसमें करैक्टर मतलब अल्फाबेट स्टोर हैं या कोई डिजिट फॉर्म में डाटा स्टोर है या कोई फ्लोट फॉर्म में, मतलब डिजिट्स की फॉर्म में डाटा स्टोर है कोई ठीक है, इस तरह किस किस्म का डाटा स्टोर है। तो ये जो है वो हम सबसे पहले उसको बता देते हैं डिक्लेरेशन से, कि हमने बता दिया वेरिएबल का नेम भी बता दिया, उसकी डाटा टाइप भी बता दी कि उसकी डाटा टाइप ये होगी। ठीक है, कंपाइलर को, द कंपाइलर यूज अ डिक्लेरेशन टू डिटरमिन हाउ मैनी मेमोरी इज नीडेड फॉर ईच वेरिएबल। ठीक है, अब कंपाइलर ने देखना होता है कि मैंने इस वेरिएबल को, जो ए वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, इसको मेमोरी में, मैंने बताया था ना मेमोरी जो है वो हमारे छोटे छोटे सेल्स पर मुश्तमिल होती है। अब इस वेरिएबल को मेमोरी में मैंने कितनी स्पेस देनी है, ठीक है, कितनी मैंने इसको स्पेस देनी है, इसका किससे पता चलेगा, इस डाटा टाइप से। हर डाटा टाइप की जो है हमारे पास देखना उसकी जो नीडेड फॉर ईच वेरिएबल, ठीक है, डिटरमिन करनी है हाउ मच मेमोरी, मतलब हर डाटा टाइप कितनी मेमोरी लोकेट करता है, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। हर डाटा टाइप की डिफरेंट होती है, इंट की कुछ होगी, फ्लोट की कुछ होगी, चार डाटा टाइप की जो है वो मेमोरी लोकेशन, मेमोरी ऑक्यूपाई कितनी करेगा, ये डिफरेंट होती है। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। द कंपाइलर यूज द डिक्लेरेशन टू डिटरमिन हाउ मच मेमोरी इज नीडेड फॉर ईच वेरिएबल, कि हर वेरिएबल को मेमोरी में कितनी स्पेस चाहिए, ये किससे पता चलेगा, डाटा टाइप से। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, मैंने ये भी आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स जो हैं वो
डिफरेंट मेमोरी लोकेशन जो है मेमोरी की अमाउंट जो है अमाउंट ऑफ मेमोरी, ठीक है, रिक्वायर करती हैं। मतलब कितनी मेमोरी चाहिए, इंट के लिए डिफरेंट होगी, चार के लिए डिफरेंट मेमोरी लोकेशन उसने ऑक्यूपाई करनी होगी, और स्ट्रिंग के लिए डिफरेंट होगी, फ्लोट के लिए डिफरेंट होगी। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट्स इज एलोकेटेड व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। फॉर एग्जांपल अब हमारी इंट जो है 2 बाइट जो है वो लेती है, स्पेस लेती है। तो अब क्या करेगा कंपाइलर, क्या करेगा, मेमोरी में जो है उसको द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट्स इज एलोकेटेड व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उतने बाइट की जो मेमोरी है वो रिजर्व करवा दी जाती है उस वेरिएबल के लिए। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास इंट जो है वो मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है, तो क्या होगा, ये ए वाला वेरिएबल जो है वो मेमोरी में, हमें पता है उसकी डाटा टाइप क्या है, 2 इंट है, और वो मेमोरी में कितनी जो है स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 2 बाइट्स की जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। फॉर एग्जांपल an int variable requires 2 bytes whereas a character variable requires 1 byte। अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल इंट लिखा है मैंने, ए लिखा है, तो इसका मतलब है कि इसने मेमोरी में कितनी बाइट्स की लेनी है स्पेस, 2 बाइट्स की। अगर मैं यहाँ पे CHAR लिखती हूँ, करेक्टर ये भी एक डाटा टाइप है, अगर करेक्टर लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल जी लिखती हूँ, तो इसने मेमोरी में कितने लोकेशन मतलब कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 1 बाइट, ठीक है। ये क्या करेगा, 1 बाइट जो है वो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जबकि हमें पता है इंट ने कितनी करनी है, 2 बाइट्स। अगर आपको नहीं भी पता, आप डाटा टाइप्स लिखते हैं तो वो जो है कंपाइलर ऑटोमेटिकली स्पेस एलोकेट करवा देता है उस वेरिएबल के लिए डाटा टाइप को देखते हुए। द बाइट्स आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। द बाइट्स यूज किए जाते हैं उस वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। मतलब अब इंट था, वो कितने बाइट्स पर मेमोरी में कितनी स्पेस लेगा, 2 बाइट्स लेगा, और उन 2 बाइट्स में जो है वो हमारा डाटा सेव होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, वंस अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इट्स डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब आपने एक दफा डाटा टाइप की मतलब उस वेरिएबल की डाटा टाइप बता दी, फॉर एग्जांपल इंट बता दी है आपने, ए की जो डाटा टाइप है, ये ए की जो डाटा टाइप है वो क्या है, इंट है। अब जो है पूरे के पूरे प्रोग्राम में, ठीक है, जब तक प्रोग्राम एंड नहीं होता, इस पूरे प्रोग्राम में इसकी डाटा टाइप क्या रहेगी, इंट ही रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप आके अपने प्रोग्राम में आकर इंट की वैल्यू ए वेरिएबल को डाटा टाइप 4 दे देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है, एरर आ जाएगा। वो कहेगा कि आपने तो इन ए के जो वेरिएबल है उसकी तो डाटा टाइप आपने इंट दी हुई है, तो आप नीचे आके जो है वो 4 यूज कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इसकी डाटा टाइप, वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो चेंज नहीं होगी। However, the value of variable can be changed during execution। ये हमने पढ़ा था ऊपर कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इधर मैंने इंट ए को 10 दिया हुआ था, और नीचे आकर मैंने क्या किया, उसी प्रोग्राम में अब मैंने क्या किया जी, इंट ए को ही, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इंट ए को ही 20 दे दिया। ये पॉसिबल है, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नेम चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल की डाटा टाइप को आप चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। समझ आ गई, हम वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप जो मर्जी, आप प्रोग्राम में 10 दफा वैल्यू देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन उसकी डाटा टाइप, वेरिएबल का नेम और उसकी डाटा टाइप जो है वो चेंज नहीं होगी। अब सिंटेक्स देख लेते हैं क्या है जी, हमारे पास सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या सिंटेक्स है। सबसे पहले तो हमने लिखना क्या है जी, क्या होनी चाहिए, डाटा टाइप, जैसे मैंने लिखी थी डाटा टाइप इंट और फिर वेरिएबल नेम। फॉर एग्जाम्पल मतलब सबसे पहले हमारे इसका सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले आपने डाटा टाइप लिखनी है, आगे हम देखेंगे कि डाटा टाइप्स कितनी टाइप्स के डाटा हो सकते हैं, कितनी टाइप्स की हैं हमारे पास डाटा टाइप्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंट, देखें सबसे पहले डाटा टाइप लिखी, डाटा टाइप मैंने ए लिखा, उसके बाद क्या है, वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, ए, ठीक है,
बी, सी इस तरह का भी नेम दे सकते हैं आप, कुछ भी एज दे सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने अपने से कोई भी आप एक आइडेंटिफायर इसको वेरिएबल को नेम दे सकते हैं, ठीक है। इसकी आपने जो है इसका सिंटैक्स याद करना है अच्छे से। पहले क्या हम लिखते हैं डाटा टाइप, उसके बाद क्या लिखेंगे वेरिएबल नेम। और ये बात नहीं भूलनी आपने कि सेमी कॉलन जो है हमारी सी लैंग्वेज में, सेमी कॉलन जो है वो हर स्टेटमेंट के लास्ट में आएगा, ठीक है। सेमी कॉलन जो है वो आपके इसी स्टेटमेंट में हर स्टेटमेंट के लास्ट पे आएगा। उसके बाद देख लेते हैं डाटा टाइप क्या बता रहे हैं जी। डाटा टाइप it is identifier, it indicates type, it indicates type of data that can be stored in variable, ठीक है। ये जी बताता है, डाटा टाइप बता रही होती है कि किस किस्म का डाटा जो है वो हमने सेव करवाया है अपने वेरिएबल में, इंटीजर टाइप का करवाया है, फ्लोट टाइप का करवाया है, या फिर हमने जो है उसमें करैक्टर टाइप का डाटा जो है वो सेव करवाया। उसके बाद क्या है जी वेरिएबल नेम है, इट रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल नेम क्या करती है, हमें मेमोरी में लोकेशन बता रही होती है, मेमोरी में उसका कि हमने मेमोरी में किस लोकेशन पे जो है इस डाटा को स्टोर करवाना है, उस लोकेशन का, उसको लोकेशन को जो जिस नाम देंगे उसको क्या कहेंगे वेरिएबल नेम कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एज फॉलोज, ठीक है। देखिए आप इस तरह इंट मार्क्स दे सकते हैं, इंट क्या हमारे पास डाटा टाइप है और मार्क्स का क्या है हमारे पास वेरिएबल नेम है, फ्लोट हमारे पास डाटा टाइप है, एवरेज क्या है हमारे पास वेरिएबल नेम। आप इस तरह के नेम आप दे सकते हैं, सम दे सकते हैं, ठीक है। जो आपके प्रोग्राम में के मुताबिक आपको लगता है कि प्रोग्राम में मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर एडिशन कर रहा हूँ तो मैं अपने जो डाटा टाइप है उसके वेरिएबल के नेम को क्या दे सकता हूँ, जो है एडिशन दे सकता हूँ, नाम दे सकता हूँ, ठीक है। आपने अपने मुताबिक कोई भी नाम रख लेना होता है वेरिएबल नेम का। 4 है उसका ग्रेड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये डाटा टाइप है और ये हमारे पास क्या है वेरिएबल नेम है। डबल क्या है हमारे पास, ये डाटा टाइप है और सैलरी क्या है वेरिएबल नेम। हमने ऊपर देखा सबसे पहले हमने डाटा टाइप डिफाइन करनी होती है, उसके बाद वेरिएबल नेम। इन द अबव एग्जांपल इन फ्लोट 4 एंड डबल आर कीवर्ड्स दैट इंडिकेट डाटा टाइप्स, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं जो पहले से ही हमारी सी लैंग्वेज में डिफाइन कर दिए गए हैं, ठीक है। कीवर्ड्स का जो है हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो पहले से प्रोग्राम जब हमारी सी लैंग्वेज बन रही थी तो उस दौरान जो है हमने कुछ कीवर्ड्स, कुछ वर्ड्स जो हैं वो उनको डिफाइन कर दिया था कि जब भी हम INT लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, FLOAT फ्लोट लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, करैक्टर का क्या मतलब होगा। ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं और ये क्या कहलाती हैं, इंट, फ्लोट, चार एंड डबल, ये चारों हमारे पास क्या होती हैं डाटा टाइप्स हैं। डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा किस किस्म का होता है, इंटीजर में जो है वो 1 2 3 की फॉर्म में डाटा आता है और फ्लोट में जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में, मतलब 12.1 है। करैक्टर में क्या है, अल्फाबेट आता है 1 to A to Z आता है, ठीक है। इसमें से कुछ भी आता है, सिर्फ एक करैक्टर आएगा। एंड डबल में क्या है, इसमें भी हम क्या लिखते हैं, फ्लोट जैसी वैल्यूज लिख रहे होते हैं, ठीक है। द वर्ड्स मार्क्स, एवरेज, ग्रेड एंड सैलरी आर वेरिएबल नेम, ठीक है। ये हमारे पास चारों क्या हैं वेरिएबल नेम्स है। मेनी वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड इन सिंगल लाइन ई। अब क्या कह रहे हैं कि अगर हमने हमारे पास फॉर एग्जांपल ये देखिए ABC 3 वेरिएबल नेम हमने डिक्लेयर किए हैं, लेकिन तीनों की हम क्या करना चाह रहे हैं कि डाटा टाइप एक ही रखना चाह रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने अगर डिक्लेयर करते तो हमने क्या 3 लाइन्स में इनको डिक्लेयर करना था। इंट A है, ये सेमी कॉलन आपने मस्त लगाना है, उसके बाद क्या है इंट B लिखा, फिर सेमी कॉलन लगाया, इंट C लिखा, फिर क्या जी हमने सेमीकोलन लगाया। अब देखें ये 3 लाइंस में जो है वो स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने तीनों वेरिएबल्स की डाटा टाइप सेम थी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम को शॉर्ट करने के लिए कि हम ज्यादा लाइंस में प्रोग्राम ना लिखें, कम लाइंस में जो है वो प्रोग्राम
हमारा ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। इस तरह लिखने की बजाय आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। इसमें ये है कि नंबर ऑफ लाइन्स जो है कोडिंग की वो ज़्यादा हो जाती है। इससे क्या है कि आप एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों की डाटा टाइप सेम है। तो आप इस तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ डी आता, ई आता, एफ आता, तो इनको भी हम इंटीजर ही डाटा टाइप देना चाहते हैं, तो हम इनको भी एक ही लाइन पे जो है वो डिक्लेयर कर सकते थे, कोमा के यहाँ पे सेंटर में लगा के, ठीक है। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन की आपको डेफिनेशन पता चल गई। जब हम वेरिएबल का नेम और साथ में उसकी डाटा टाइप डिफाइन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। सिर्फ दो चीजें वेरिएबल डिक्लेरेशन में करनी होती हैं, वेरिएबल नेम डिफाइन करना होता है और उसकी डाटा टाइप बतानी होती है, ठीक है। अगर इस लेक्चर में आपको किसी चीज की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।